आर्यन से माया तक पार्ट 5। सोमवार को क्रूर स्पष्टता के साथ आया। ऑफिस की रोशनी बहुत तेज लग रही थी। गलियारे बहुत संकरे लग रहे थे। फुसफुसाहट बहुत तेज लग रही थी। मैंने अपना सिर नीचे रखा, अपना काम किया, आर्यन की तरह व्यवहार किया, लेकिन सूक्ष्म बदलाव को न देखना असंभव था। जिस तरह से लोग मेरे पास से गुजरते हुए रुक जाते थे, जिस तरह से एक सहकर्मी रसोई में मेरे प्रवेश करने पर बीच वाक्य में रुक गया, यहाँ तक कि चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। और सिद्धार्थ, वह मुझसे पूरी तरह से बचता रहा। संदेश। बुधवार तक उसने टेक्स्ट नहीं किया था। सिद्धार्थ, हमें बात करनी चाहिए। मैं, किस बारे में? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ऐसा मत करो। तुम जानते हो क्या? मैं, ठीक है। काम के बाद? सिद्धार्थ। कॉफी। शाम 7 बजे। हमारी हमेशा की जगह। मेरा पेट सिकुड़ गया। मुझे नहीं पता था कि यह एक टकराव था या एक अंतिम संस्कार। जब मैं पहुंचा तो वह पहले से ही कैफे में था, एक लेटे को हिला रहा था जिसे उसने छुआ भी नहीं था। मैं उसके सामने बैठ गया, मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। उसने मुझसे पहले कहा, मैं गुस्सा नहीं हूं, यार। वह शब्द, यार, अजीब, असहज लगा, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। मैं बस चाहता था कि तुमने मुझे बताया होता। मैं हंसा। तुम्हें क्या बताता? कि मैं गुप्त रूप से ड्रेस पहनता हूँ और सप्ताहांत में दूसरे नाम से जवाब देता हूँ। उसने भौहें सिकुड़ी। नहीं। कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। मैंने नीचे देखा क्योंकि ये सिर्फ एक शॉप नहीं है ना? मैंने निगला। नहीं। हम थोड़ी देर खामोशी में बैठे रहे। फिर उसने आह भरी। तुम खुश दिख रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं खुश थी। तो रुको मत। अगले दिन, मेरा बैच काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे फिर से स्वाइप किया। कुछ नहीं। सुरक्षा गार्ड ने मुझे एक तेज मुस्कान दी और कहा, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, माइथ्री नहीं। उसके पिता, मिस्टर सिंह। मेरा पेट सिकुड़ गया। मैं कार्यकारी मंजिल पर ऐसे चला जैसे मैं अपने ही निष्पादन के लिए जा रहा था। सचिव ने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस ऑफिस के दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर जाओ। वह खिड़की के पास खड़ा था। मेरे प्रवेश करने पर उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, बस कहा, मैंने वीडियो देखा। मेरा गला सूख गया। बैठो। मैं बैठ गया। एक पल के लिए, एकमात्र आवाज उसकी रोलेक्स की थी जो उसकी कलाई पर टिक टिक कर रही थी। मैंने ये कंपनी प्रतिष्ठा पर बनाई है, उसने धीरे धीरे कहा। छवि पर, अनुशासन पर। मैंने खुद को तैयार किया। लेकिन इससे भी ज्यादा, वह मुड़ा। मैंने इसे वफादारी पर बनाया है। अब वह मुझे देख रहा था, आंखें तेज ठंडी। मुझे सच बताओ, आर्यन, क्या तुम ट्रांजिशन कर रहे हो? मैंने सिर हिलाया जल्दी से। नहीं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। मैं। उसने हाथ उठाया। तो यहाँ क्या होने वाला है? उसने अपनी डेस्क से एक चिकना लिफाफा उठाया। तत्काल प्रभाव से। तुम्हारा तबादला किया जा रहा है। मैं पलकें झपकाता रहा। क्या? तुम घर से दूर से काम करोगे? अब कोई ऑफिस में आना नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई क्लाइंट बातचीत नहीं। लेकिन क्यों? उसने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो, जब तक कोई इसे देखता नहीं है। शब्दों ने मेरी उम्मीद से ज्यादा गहरा घाव दिया। वह मुझे निकाल नहीं रहा था, वह मुझे निर्वासित कर रहा था। मैं अपनी डेस्क साफ कर रहा था जब माइथ्री मेरे बगल में दिखाई दी। मुझे अफसोस है, उसने कहा, आंखें नम थीं। वह कंपनी की रक्षा कर रहा है। मैंने कड़वाहट से फुसफुसाया। बस मेरी नहीं। तुम्हें चुनना नहीं चाहिए था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैंने किया, और मैं हार गया। उसने मेरे हाथ को धीरे से छुआ। अभी नहीं। मैंने 2 हफ्ते घर से काम किया। 2 शांत, अजीब, दम घोंटने वाले हफ्ते। ईमेल, स्नैक मैसेज, वीडियो कॉल मेरे कैमरे बंद करके। मिस्टर सिंह ने मुझे नहीं निकाला था, लेकिन उसने ये स्पष्ट कर दिया था। आर्यन उपयोगी था। माया एक देयता थी। और फिर भी माया ही थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था। हर दिन जो मैंने अपने अपार्टमेंट में आर्यन के रूप में बिताया, मुझे अपनी ही त्वचा में एक भूत जैसा महसूस हुआ। मैंने माया होने जैसा महसूस करना भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे उसकी उम्मीद से ज्यादा याद आई। मुझे याद आया कि उस ड्रेस में मुझे कैसा महसूस हुआ।
मुझे खुद होने की शक्ति याद आई। और मायथ्री, खैर, उसने मुझसे काम नहीं किया था। अभी तक तो बिल्कुल नहीं। उसने एक दोपहर टेक्स्ट किया, मायथ्री, हमें बियांका के रूफटॉप इवेंट में आमंत्रित किया गया है। सौ इन्फ्लुएंसर, उद्योग के लोग, फैशन स्काउट्स। तुम मुझे क्यों बता रही हो, मायथ्री? मायथ्री, क्योंकि माया मेहमान सूची में है और हर कोई उससे मिलने के लिए मर रहा है। मैं नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या किया? अगर लोग मुझे पहचान ले तो। मायथ्री, तुम हमेशा के लिए छिपना चाहती हो। मैंने जवाब नहीं दिया। तो उसने एक और संदेश भेजा, एक तस्वीर। ये वही थी जो गर्ल्स नाइट से थी। मैं वेलवेट ड्रेस में, चमकदार होंठ, नर्म घुंघराले बाल, उसके नीचे हंसती हुई। उसने लिखा था, तुम इस पल में असली थी। इसे मिटने मत दो। मैं घंटों तक उस तस्वीर को घूरता रहा। उस तस्वीर में आर्यन नहीं था। वह एक पोशाक नहीं थी। वह मैं थी, माया। शायद मायथ्री सही थी। शायद छिपना मुझे उजागर होने से ज्यादा मार रहा था। माया का सार्वजनिक उदय। रूफटॉप पार्टी का दिन आ गया। मैंने अलमारी खोली। अब कोई अनिश्चितता नहीं। मैंने उसे चुना। मायथ्री ने इवेंट से पहले अपनी स्वीट में मेरा मेकअप किया। मुझे पता था कि तुम आओगी, उसने कहा, जैसे उसने मेरे गालों पर एक नर्म आड़ू की चमक लगाई। मैं लगभग नहीं आई, लेकिन तुम आई। यही मायने रखता है। उसने अंतिम स्पर्श लगाया, एक चमकदार नग्न होंठ। मैंने शीशे में देखा जब उसने गोरे विग को जगह पर क्लिप किया। लेकिन इस बार यह एक वेशभूषा जैसा नहीं लगा। यह एक ताज जैसा लगा। मैंने एक सफेद रेशमी रैप ड्रेस पहनी थी जो कमर पर चिपकी हुई थी और कूल्हों पर फैल रही थी। मेरे गले में एक नाजुक सोने की चेन। न्यूट्रल पंप्स जिसने मेरे पैरों को अंतहीन बना दिया। जब मैं लिफ्ट में चढ़ा, मायथ्री ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। माया, उसने फुसफुसाया, तुम बेदाग हो। रूफटॉप पर परी लाइट्स और रूफटॉप गार्डन की बेलें चमक रही थी। हंसी क्षितिज पर गूंज रही थी। फैशन परस्त कहानियों के लिए पोज दे रहे थे। मॉडल्स घूम रही थी। मेकअप आर्टिस्ट कॉकटेल पर टिप्स साझा कर रहे थे। और फिर मैं था, माया। जब हम पहुंचे तो सिर मुड़ गए, लेकिन आतंक में नहीं, विस्मय में। हर दिशा से तारीफें आईं। तुम्हारा लुक पसंद आया। तुम्हारी त्वचा चमकदार है। तुम कहाँ मॉडलिंग करती हो? एक बार के लिए मैं नहीं डरा। मैं मुस्कुराया। मैं वही का था। एक महिला प्रेस बैच के साथ पास आई। क्या आप माया हैं? उसने पूछा। मैं जम गया। मायथ्री ने मुझे एक नजर दी। बस कह दो। हाँ, मैंने कहा। आवाज स्थिर थी। मैं माया हूँ। तुम्हारी रील वायरल हो गई। क्या तुम फुल टाइम मॉडलिंग कर रही हो? मैंने मुस्कुराया। मैं ये पता लगा रही हूँ। वह हंसी और एक तस्वीर ली। बस ऐसे ही। माया असली बन गई। सार्वजनिक।